मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी के उस अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरी सोच, मेरे डर और मेरी हिम्मत सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कहानी जिसे याद करके अब भी मेरी रूह कांप उठती है। ये कहानी है उस भूतिया घर की जो हमारे गांव के बाहर सुनसान रास्ते के किनारे एकदम वीरान खड़ा था। जहां तक मेरी याददाश्त है, बचपन से ही मैंने भूत प्रेत, डरावनी जगहों और रहस्यमय कहानियों में गहरी रुचि रखी है। लेकिन इस कहानी में जो सच सामने आया वो कहीं ज्यादा भयानक था जितना मैंने कभी कल्पना किया था। वो घर कोई आम घर नहीं था। गली मोहल्ले में जब भी कोई उससे गुजरता तो उसकी पुरानी खिड़कियों से किसी अजीब सी हवा की आवाज आती। गांव वाले उसे भूतिया घर कहते थे और बचपन में हम बच्चों के लिए ये एक तरह की दास्तान थी जिसे सुनकर हम डरते, पर फिर भी दिल में उत्सुकता छिपाए रखते। कई बार तो हमने कहा भी था कि चलो रात को जाकर देखते हैं कि सच में वहां क्या है, लेकिन फिर डर के मारे वापस आ जाते। लेकिन इस बार मैं अकेली जाने का फैसला कर चुकी थी। मैंने तय किया कि इस घर के रहस्यों को मैं खुद सामने लाऊंगी, वो भी रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा हो। मेरी मनोदशा कुछ अलग ही थी। डर भी था, पर उससे लड़ने की एक जिज्ञासा भी थी। रात का समय था। चाँद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में ठंडी ठंडी सिहरन थी। मैंने अपनी छोटी सी टॉर्च, मोबाइल और एक नोटबुक साथ ली। मैं घर से निकली और उस पुराने टूटी फूटी सड़क से चल पड़ी जो भूतिया घर तक जाती थी। रास्ता इतना सुनसान था कि कभी कभी मुझे लगता था जैसे कोई मेरी परछाई से भी तेज दौड़ रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं और उनकी छाया जमीन पर भयावह आकृतियां बना रही थी। जब मैं भूतिया घर के सामने पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो गई। घर की खिड़कियां टूटी फूटी थीं, दीवारों पर लंबे लंबे दरारें थीं और पूरा घर धूल और जाले में लिपटा हुआ था। पर उस घर में ऐसा कुछ था जो मुझे अंदर आने के लिए मजबूर कर रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने पहले ही अंदर जाने का न्योता दिया हो। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपनी टॉर्च की रोशनी के बिना कुछ भी देख नहीं पा रही थी। घर के अंदर की ठंडी हवा जैसे मेरी हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था और एक अजीब सी गंध फैल रही थी जो सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कागजों की मिलीजुली बदबू थी। घर के अंदर कई पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे और दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई थीं। जब मैंने पास जाकर देखा तो ये तस्वीरें उस परिवार की थीं जो कभी इस घर में रहता था। उनकी आंखें तस्वीरों में इतनी जिंदा लग रही थीं कि मुझे लगा जैसे वो मेरी हरकतों को देख रही हों। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर मेरा दिल तेज धड़क रहा था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुक गई। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। किसी ने सीढ़ियों पर कदम रखे थे, पर जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में अजीब सा अंधेरा और ठंडक थी। एक पुरानी मेज पर धूल से ढका हुआ एक डायरी रखा था। मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैंने वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस घर में एक खुशहाल परिवार रहता था, पिता, माता और 2 बच्चे। लेकिन कुछ साल पहले उस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक कहानी लिखी थी कि रात को एक अजीब सी परछाई आई जिसने घर को अपने चपेट में ले लिया। परिवार के सदस्य धीरे धीरे गायब होने लगे और कोई वापस नहीं आया। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा कि कमरे में कोई और भी है। टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे बाल हवा में उड़ गए और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं डर के मारे डायरी छोड़कर बाहर भागी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई मुझे पीछे से किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई गांव पहुंची और तुरंत अपने घर की चहारदीवारी के भीतर छिप गई। उस रात मेरी नींद नहीं आई। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या सच में उस घर में कुछ था या फिर मेरी कल्पना ने मुझे डराया था। लेकिन जो भी था उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगले दिन मैंने गांव वालों से और ज्यादा बातें की। पता चला
कि उस घर का परिवार सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि घर में भूत रहता है, तो कुछ कहते थे कि परिवार ने कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू की। पर सच ये था कि कोई भी घर में रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरे मन में अब और भी सवाल थे। मैं और गहराई से उस रहस्य को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने उस डायरी के हर शब्द को नोट किया और तय किया कि मैं उस घर के इतिहास के बारे में और भी पता लगाऊंगी। गांव के पुराने बुजुर्गों से बातें की और कुछ दस्तावेज खोजे जो उस घर से जुड़े थे। वो कहानी धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी। पता चला कि उस घर में पहले एक बूढ़ा बाबा रहता था जो लोक कथाओं और जादू टोने में माहिर था। उसने कुछ ऐसा किया था जिससे घर पर शाप लग गया और उस शाप ने पूरे परिवार को अपने चपेट में ले लिया। मुझे समझ में आया कि इस घर की दीवारों के अंदर सिर्फ भूत नहीं थे, बल्कि उन लोगों की अधूरी कहानियां थीं जो उस शाप की वजह से कष्ट में थे। मैंने ठाना कि मैं उस शाप को खत्म करूंगी। मैंने अपने साथ एक पंडित को बुलाया जिसने उस घर में एक विशेष पूजा कराई। पूजा के दौरान अजीब अजीब आवाजें आईं, जैसे कोई उस पूजा को पसंद नहीं कर रहा हो। पर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा कम हो गई और अंधेरा हल्का होने लगा। पूजा के बाद मैं उस घर के बाहर खड़ी थी। मैं देख रही थी कि कैसे सूरज की पहली किरणें उस भूतिया घर को रोशन कर रही थीं। मैं जानती थी कि उस रात से इस घर के भूत शायद चैन की नींद सो सकेंगे और शायद अब मैं भी अपने डर पर जीत हासिल कर सकूंगी। यह कहानी मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं रही, बल्कि मेरी हिम्मत, मेरी जिज्ञासा और मेरी समझ की जीत थी। जो मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ वो मेरा वो सफ़र है जब मैंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।